आज तो मन कर रहा है कि हम जाएं और जा कर के महादेव के सामने बैठ जाएं, शिवलिंग का स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। तो ये जो एक अंदर से कॉल है, ये क्या है? ये कहीं न कहीं पूर्व जन्म में भी हम महादेव के भक्त रहे हैं, पहला साइन तो ये। दूसरा, कहीं न कहीं महादेव के गण भी हो सकते हैं हम, किसी रूप में, किसी कारणवश आपको मानव तन लेना पड़ा और हम संसार में आके बाकी सांसारिक क्रियाएँ करते हुए, लेकिन कनेक्शन तो महादेव से रहेगा ना। ये जो आध्यात्मिक परिवर्तन है, ये महादेव ने पहले से डिसाइड कर रखा है और उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया। क्या पुराणों में भी इसके बारे में कहा गया है? भाव को जागृत करना, उस चीज़ को ट्रिगर करना। ज्योति जलाने के लिए माचिस घसते हो ना, या अग्निवर्धन करते हैं, तो घर्षण करोगे तभी तो वो जलित होगी। वही बार-बार आपको दृश्य दिखेगा, बार-बार आपको आसक्ति होगी, तभी तो भोले बाबा के पास जाओगे। कोई माध्यम तो बनेगा। महादेव के प्रकट स्वरूप के जब आपको दर्शन हुए तो क्या अनुभूति थी? उस समय आपको क्या फील हो रहा? मैं बता रहा हूँ ना, पूरी शरीर में जैसे पूरी एनर्जी घूमती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे, पूरे रोंगटे खड़े हों और आपसे आवाज़ निकालना चाहें, आपसे बात नहीं हो रही। आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हाई होती है, आपको एक्चुअल में मंत्र साधना करनी चाहिए उनमें, फिजिकल साधना नहीं, बट अजपा जाप आप मन में चला सकते हैं, राइट? इसलिए कि आपको सपोर्ट चाहिए उस पावर को कंट्रोल करने के लिए। फेमिनिन पावर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है रादर देन मैस्कुलिन पावर, राइट? इसीलिए माँ दुर्गा को प्रचंड रूप कहा गया। क्या दैवीय ऊर्जाएं आज भी आपसे कनेक्ट करती हैं? किस तरह के संकेत आपको मिलते हैं जब वो दैवीय ऊर्जाएं आपको एक संदेश देना चाहती हैं? क्या है वो संदेश? और क्या महादेव ने आपको चुना है उस दिव्य आत्मा के तौर पर जो आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं? महादेव के आज के समय में भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट स्वरूप में आपको दर्शन दे सकते हैं? और किस तरह के अनुभव हैं एक साधक के जो महादेव का प्रत्यक्ष स्वरूप में दर्शन कर चुके हैं? आज इन सभी बातों को हमने जाना है। क्या कल्कि अवतार आज भी इस समय धरती पर सक्रिय हैं? और क्या महादेव की एनर्जीज के साथ में वो भी कहीं ना कहीं मानव चेतना को एक संदेश दे रहे हैं? इन सभी बातों को आज हमने जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ माधवी वत्स। इस बेहद ख़ास डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक डिवाइन पर्सनालिटी। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्वामी अमित देव जी का, जो कि न सिर्फ महादेव के अनन्य भक्त हैं बल्कि एक सिद्ध योगी हैं, साधक भी हैं। स्वागत है स्वामी जी स्पीकिंग ट्री पर। प्रणाम। स्वामी जी, मैं अक्सर ऐसा देखती हूँ कि हम जैसे आपस में वार्तालाप करते हैं, हमारे दर्शकों के में अंदर भी ऐसा एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या देवी देवता भी हमसे ऐसे ही वार्तालाप करते हैं, हमसे कनेक्ट होते हैं? क्या सच में ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि मैं किस रूप में और कैसे कनेक्ट कर पाता हूँ, मेरी क्षमता पे डिपेंड है, मेरे भाव पे डिपेंड है, सरेंडर पे। क्या मैं टेस्ट करने के लिए करता हूँ तो पॉसिबल नहीं है। मैं भाव से करता हूँ, अपने आप को समर्पित करके करता हूँ, तो ऐसा संभव है कि हम अपने देवी देवताओं से, इष्ट गुरुओं से ऐसे वार्तालाप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है। स्वामी जी, देवी देवता हमसे किस तरह से कनेक्ट होते हैं? जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या संकेत देते हैं, संकेतों के माध्यम से? देखिए, आपकी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है, आपकी साधना पे डिपेंड है। कईयों को सिर्फ साइन दिखते हैं, कुछ आभास होते हैं कि ऐसा करने से मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे परमात्मा, मेरे देवता प्रसन्न होंगे। और किसी की सिद्धि या साधना उस स्तर की है कि वो उनसे वार्तालाप भी कर सकते हैं, तो ऐसा संभव है। प्रायतः मॉर्निंग का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय में ज़्यादा कनेक्शन आपका पॉसिबल है। दिन में कम महसूस किया है मैंने, लेकिन उस समय तो हाँ, आप ऐसे अपने प्रश्न करें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप मार्गदर्शन आपका पूर्ण करते हैं। मैंने ऐसा देखा है स्वामी जी कि जैसे लोग उन कहते हैं कि उनको सपने में महादेव के दर्शन हुए। तो महादेव का दर्शन अगर बार बार उनको हो रहा है, उसका आध्यात्मिक तौर पे क्या अर्थ समझा जाए? देखिए, एक जैसे लोहा चुंबक की तरफ जाता है, वैसे ही अब जब महादेव से या भगवती से कनेक्ट रहते हैं,
तो हमें स्वप्न के रूप में, आकाशवाणी के रूप में, आभास के रूप में ऐसा महसूस होता है कि महादेव मेरे इर्द-गिर्द हैं, या स्वप्न जो हमारा अवचेतन मन है, उसके अंदर हम भगवान के प्रति आसक्त हों, सारा दिन हम उनको मैनिफेस्ट करें। तो ऐसा भी देखा गया स्वप्न में, प्रभु के साथ ऐसी अनुभूतियाँ देखने को मिली कि मैं उनके साथ भोजन कर रहा हूँ, उनको सेवा कर रहा हूँ, उनको स्नान करा रहा हूँ, उनको कुछ अर्पित कर रहा हूँ। ऐसे भाव, जैसा भाव एक साधक का रहेगा, उसी रूप में भगवान हमको मिलते हैं। और मेन तो है हमारा भाव कितना शुद्ध है और कितने हम समर्पित उस परमपिता परमात्मा की तरफ हैं। जी। स्वामी जी, जैसे महादेव, जी। ये कहा जाता है कि जो साधक होते हैं या सिद्ध पुरुष संत महात्मा होते हैं, इनकी अनुभूति एक साधारण मनुष्य की अनुभूति से बिल्कुल अलग होती है, जी। पृथक होती है। जी। तो उनको किस तरह से महादेव अपनी प्रेजेंस का एक एहसास दिलाते हैं? देखिए, शुरुआत में वो संत महापुरुष या जो भी योगी जन है, वो शुरुआत में नॉर्मल इंसान ही रहे, साधना बढ़ती गई, प्रभु के और नज़दीक आते गए, और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार हुआ। और महादेव की अनुभूति 24 घंटे भी कईयों को रहती है, कईयों को सेवा करने में रहती है, कईयों को उनकी आराधना करने में रहती है, कईयों को उनकी अनुभूति दूसरों की सेवा करने में मिलती है। तो कई प्रकार के रूप हैं महादेव के, जिससे हम उनके क्लोज महसूस करते हैं खुद को। अब जैसे कई हैं जो कावड़ का जल लेके आते हैं, उनको महादेव की अनुभूति है, कोई लंगर करके महसूस करते हैं, कई साधना करके करते हैं, कई हिमालय पे जाके बैठ के करते हैं। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है, महादेव। तरीके बहुत सारे हैं। मैंने ऐसा देखा है स्वामी जी कि जैसे लोगों का अचानक से मन करने लगता है कि आज तो मन कर रहा है कि हम जाएं और जा कर के महादेव के सामने बैठ जाएं, शिवलिंग का स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। तो ये जो एक अंदर से कॉल है, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में भी हम महादेव के भक्त रहे हैं, पहला अच्छा। साइन तो ये। दूसरा, कहीं ना कहीं महादेव के गण भी हो सकते हैं हम, किसी रूप में, किसी कारणवश आपको मानव तन लेना पड़ा और हम संसार में आके बाकी सांसारिक क्रियाएं करते हुए, लेकिन कनेक्शन तो महादेव से रहेगा ना। आप कितने भी दूर चले जाएं, माँ बाप के साथ कनेक्शन रहता है। वो अंदर की आंदरें बोलती है ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं हमारे, तो आंदरें तो माँ बाप की कनेक्ट रहती है ना, जो आप उनके पास हो या 10,000 किलोमीटर दूर हो, लेकिन माँ बाप को आभास हो जाता है कि मेरा बच्चा परेशानी में है। राइट। ऐसे ही बच्चों को भी होता है, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ उसको पकड़ लेते हैं। तो महादेव का कनेक्शन तो और गूढ़ और प्रचुर है, जिसके अंदर आपको तो लाखों वर्ष दूर भी हैं आप, तब भी आपको महसूस होगा कि हाँ, मैं महादेव से कनेक्टेड हूँ कहीं ना। क्या पता कोई गण रहे हो उनके छोटे मोटे, है ना। इस मानव तन को लेना पड़ा किसी कारणवश, किसी श्राप भी हो सकता है, कुछ गुरुदेव की आज्ञा भी हो सकती है, भगवान शिव की आज्ञा हो सकती है, किसी के उत्थान के लिए हमारा जन्म हुआ हो, या हमने किसी का ऋण उतारना हो, उसलिए भोले बाबा ने बोला चलो तुम मानव तन में जाओ, ये काम करके आओ। तो लेकिन कनेक्शन तो रहेगा वहाँ, क्यों? शिष्य और अनुयायी तो मैं भगवान का ही हूँ, तो वो कनेक्शन तो कहीं ना कहीं अंदर से खींचेगा उस तरफ। स्वामी जी, कैसे पता चलेगा, अगर जैसे हम जानना चाहें कि महादेव से हम अगर पिछले जन्मों में जुड़े हुए थे, तो क्या कोई संकेत हैं जो हमें बताएंगे? देखिए, महादेव में अटूट विश्वास होना, क्योंकि महादेव ने कभी ये नहीं कहा तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ ये खराब होगा। उनकी पूजा जिसने भी करी, आत्मिक रूप से अंदर से मन, आत्मा से मन में आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। चाहे वो रावण हो, चाहे भगवान राम हो। भगवान राम को जीत के लिए उनकी अनुष्ठान करना पड़ा, वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई, सब कुछ हुआ। रावण को ये था कि मैं सबसे बलशाली बनूं, तो इसलिए उन्होंने उनकी आराधना करी। उनसे बड़ा भक्त उनका कोई आज तक तो हुआ नहीं, जिसने अपने शीश तक भगवान के चरणों में दे दिए। तो ये कनेक्शन आपको स्वतः महसूस होगा, आपके मन में आएगा, शिवलिंग के पास रहें, भगवान के धाम पे जाएं आप, ज्योतिर्लिंग है उस पर अनाहत ही ना चाहते हुए भी आप पहुंच जाते हो। जैसे शुरू में तो जैसे यंग एज में हमें पता नहीं होता, हम किसी के कारण हम चले गए वहाँ, तो वो कनेक्शन पुराना है जो चुंबक की तरह आपको भगवान महादेव की तरफ आकर्षित करता है, और जाने अनजाने वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि मेरा उनके साथ जुड़ने का मन है, प्रेम है मेरा, तो मैं कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवान शिव के नज़दीक पहुँच जाता मैंने ऐसा भी देखा है स्वामी जी कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक उम्र के बाद में बड़ा एक झुकाव बढ़ जाता है महादेव की तरफ,
और उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे केदारनाथ जाना है, अब मुझे अनंतनाग जाना है। तो इस तरह की जो एक अनुभूति उनकी होती है एक एज के बाद में, वो क्यों है? क्या एक पर्पस है इसके आप पीछे? कहीं न कहीं देखेंगे, जब आपकी जन्म पत्री के अंदर बृहस्पति का कोई भी रूप आएगा, चाहे महादशा आए या अंतर्दशा आए, उस समय में आप भगवान के नज़दीक जाएँगे। किसी भी रूप के नज़दीक जाएँ वो बात अलग है। और जब वीनस है तो थोड़ा आप दूर रहते हैं। अगर उस समय भी आप भगवान के अंगीकार हों, तो हमारा उत्थान बहुत अलग रूप से होता है। तो ये सब नवग्रह की चाल है, उस परमपिता परमात्मा की घटित एक रचना है जो हो रही है। किस समय में नारायण की प्राप्ति आपको होगी, ये उसने पहले लिखा हुआ है, राइट? उसका प्रयास हम किस उम्र में शुरू करते हैं, कितनी निष्ठा से और कितनी आसक्ति से करते हैं, वो एक हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। हमारे बॉर्न एंड बॉटअप पे होता है कि हम किस वातावरण में बड़े हुए हैं, राइट? तो उसका सब चीज़ का निष्कर्ष जो निकलता है कि हम एक पर्टिकुलर एज में जाके महादेव के बहुत, कहीं आप देखो बच्चे पैदा होते ही भगवान से कनेक्टेड है, हाँ, ऐसा होता है। शिवलिंग को लपेट के बैठ जाते हैं, जल चढ़ाएंगे, जबकि पता नहीं जल चढ़ाने से क्या हुआ, किसी ने बताया नहीं, लेकिन मन में है उनके भगवान शिव के प्रति। तो ये कनेक्शन पुराना है। कब जागृत होना, ये हमारी ग्रहदशा है या गुरु का सानिध्य है। क्यों? गुरु के हाथ में है आपको भवसागर से पार करना, कि गुरु आपको गाइड करेगा कि यहाँ इस समय ये करो तो तुम्हारा पहाड़ वाला काम राई के रूप में पूर्ण हो जाएगा। तो वो बड़ा खेल भगवान का निराला है कि नवग्रह भी बना दिए, मन की चेतना भी बना दी, गुरु का सानिध्य भी दे गया, तो आपको सब महादेव के क्लोज ले आए। गुरुजी, जब बचपन से अगर किसी को महादेव की तरफ झुकाव हो रहा है, जैसे आपने कहा, आपको स्वयं भी बचपन से ही महादेव की तरफ जी झुकाव रहा है, जी। तो ये क्या कहीं एक दिव्य आत्मा जो होती है, उसी को महादेव की पुकार मिलती है? देखिए, जो महादेव से कनेक्टेड है वो दिव्य आत्मा तो वैसे ही हो गया, क्योंकि आप समझिए उन्होंने कभी किसी में भेद नहीं किया, असुर में या सुर में। उन्होंने सबको गले लगाया जो उनकी तरफ प्रेम से आया है, चाहे वो महाबली रावण हो, चाहे वो भगवान राम हो, उन्होंने किसी में भेद नहीं किया। जो उनकी पूजा आसक्ति से करता, उन्होंने कहा तू जो तुझे चाहिए ले ले। अब माँ ने इतना सुंदर सुंदर महल बनवाया सोने का, भगवान ने बनाया भी, कुबेर जी को बनाया कि बनाओ स्वर्ण महल बनाओ, 1 सेकंड में रावण को दे दिया ना। तो भोले भंडारी इसीलिए हैं कि 2 सेकंड में सब कुछ अपना दे देते हैं, कि मेरा कुछ नहीं है, जो चाहिए ले जा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। इतनी भाव चाहिए उनको कि प्रभु मैं आपका और आप मेरे, इतने में रीझ जाते हो। और कोई आडंबर नहीं कि 2 किलो सोना लेके और वो लेके आओ, कुछ नहीं। भाव सच्चा है, सोने से खरा है, तो मैं तेरा और तू मेरा, बस। इस कारण से कुछ पूर्व जन्म के कनेक्शन भी हैं, कुछ इस जन्म के कर्म भी हैं, जो कनेक्ट होके महादेव के हमें क्लोज ले आते हैं। गुरुजी, जैसे महादेव, मैंने देखा है कि कुछ दिव्य आत्माएं, उनकी बचपन से ही उनको ऐसी अनुभूतियां होती हैं अलग तरह की, जो शायद एक साधारण मनुष्य को नहीं नहीं होती हो है। सकती, ठीक बात है। तो ये जो अनुभूतियां हैं, क्या इनको महादेव ने ही भेजा है धरती पर, कोई बड़ा उद्देश्य फुलफिल करने के लिए? देखिए, साधारण से असाधारण होने की यात्रा ही महादेव की भक्ति है, समझिए। एक साधारण व्यक्ति असुर तक, उस लेवल तक पहुंच सकता है, तो कोई बाउंडेशंस नहीं है वहाँ कि ये वाला व्यक्ति आ सकता है, ये पूजा कर सकता है, ये नहीं कर सकता, इस तरीके से पूजा होगी तो मन हुआ। भगवान शिव का कोई विधान ही नहीं है। उनका एक विधान है कि अपने आप को तुम निष्काम रूप से मुझे समर्पित करते हो तो मैं तुम्हारा हूँ। अब रही बात कि हमारा जन्म, इस जन्म में किसी ना किसी कारण से तो हुआ है, या तो हमारे कुछ संचित कर्म रह गए, या भगवान को कुछ कार्य हमारे द्वारा किसी के कराने थे। तीसरा तो कोई कारण है नहीं। तो अगर भगवान के किसी कार्य के निमित्त हम बन रहे हैं, तो हमसे सौभाग्यशाली तो है ही नहीं कोई। और अगर कुछ कर्म संचित रह गए, तो महादेव की कृपा से ये जीवन में आप उस संचित कर्मों को क्षीण करके शून्य शून्य होकर आप भगवान के चरणों में जाते हैं, तो फिर वैकुंठ में वास है, फिर क्या फर्क है। स्वामी जी, जैसे महादेव का अर्धनारीश्वर रूप मैंने देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा खींचता है अपनी जी, तरफ। आज के समय में अगर ये अर्धनारीश्वर रूप किसी को सपने में दिख रहा है, तो वो क्या है? आप एक चीज़ समझिए, भगवान ने ना हर चीज़ को नकारा है। आप उनका परिवार देखें, कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर। मोर। सांप का दुश्मन है वो।
चूहे का दुश्मन कौन है? सांप। तो एक दूसरे के विपरीत चीज को जो एक जगह रख दे, वही तो परमपिता परमात्मा है, जो प्रकृति से भी परे हटके हो, तो वो है। अर्धनारेश्वर रूप भी ये है कि मेरे लिए तू आदमी और औरत नहीं है, तू एक आत्मा है जो मेरे लिए है। जैसे आप देखो ना, जो ना मेल ना फीमेल्स होते हैं, तो भगवान ने उनको एक आशीर्वाद देने की शक्ति दी है कि आपकी ऊर्जा अलग है, राइट? क्योंकि उनका रज और वीर्य खराब नहीं हो रहा है, वो संचित होकर ऊपर अगर कोई साधना करता है तो वो और सॉलिड बनता है। तो आप उस चीज से ऊपर उठ गए, यू आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड एनी फिजिकल थिंग, आप उससे ऊपर उठ गए, आप आध्यात्म की राह पे चले, दूसरे मानव कल्याण के कार्य में करें। आप देखो जितने भी फीमेल्स हैं, जो जिनको थर्ड जेंडर हम लोग बोलते हैं, इनकी कृपा और इनका आशीर्वाद बहुत अच्छा है, राइट? और अर्धनारेश्वर रूप भगवान ने दर्शा के ही दिखाया कि ये भी पीछे नहीं है, ये भी मानव मात्र के कल्याण के लिए। उन्होंने आपकी दुआई तो देते हैं आप लोगों को, तो उन्होंने इस चीज को भी दिखा के कि मेरे आगे कोई भेदभाव नहीं है, किसी रूप किसी जाति प्रजाति के आप हैं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। सिर्फ वेट की इस बात की है कि मैं सरेंडर कब करता हूं। वो तैयार बैठे हैं, वो हाथ पसारे खोल के खड़े हैं कि तुम आओ तो सही, गले में लगाता हूँ। ऐसा कहा जाता है स्वामी जी कि जैसे कैलाश में महादेव हैं, तो कैलाश से एक कॉस्मिक वर्ल्ड ऑर्डर जनरेट होता है। क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, पूरी सृष्टि उनके हिसाब से चलती है ना। अब उसको मैं एक लिखित रूप में एक वर्ड दे दूं तो फर्क थोड़ा पड़ेगा, चला तो वही रहे। इसका संहार कब करना है, तीसरा नेत्र खोलना, उनको तो पता है, ठीक है ना जी। तो अल्टीमेट ऑर्डर और अल्टीमेट अथॉरिटी तो भगवान ही है, हम लोग तो कुछ नहीं है। तो भगवान भोले बाबा भंडारी जो है, उन्हीं के सृष्टि से चक्र से चलना है, कब इसको नाश करना है, कब इसको दोबारा व्यवस्थापित करना है, वो उनकी इच्छा है। तो भगवान विष्णु जी को अनुग्रह करेंगे जी, नया संचार करिए, नया हो जाए। तो अल्टीमेट पावर इज भगवान शिव, बात खत्म। ऐसा कहा जाता है स्वामी जी कि जैसे कैलाश में पार्लियामेंट दैवीय शक्तियों की लगती है, महादेव वहाँ पर होते हैं, तो क्या ये कैलाश वही कैलाश है जहाँ पर दैवीय देखिए, शक्तियों की आप पार्लियामेंट? समझिए, कोई तो जगह ऐसी है जो आपके रडार में नहीं आ रही, और ऐसी जगह है जहाँ आप सोचो वो कितनी सुंदर जगह होगी, जिसको रहने के लिए भगवान शिव ने अपना स्थान चुना कि ये मेरा रहने का स्थान है। सबसे पहली बात तो ये अपने आप में एक आनंद की अनुभूति है, कितना कितना दिव्य सुंदर जगह होगी वो। फिर अब जब एक संसार चल रहा है तो ऑब्वियसली उसके मंत्री भी होंगे, डिपार्टमेंट्स भी होंगे, सब व्यवस्थित। जब हम लोग यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं तो उन्होंने कितनी बड़ी व्यवस्था करी होगी। यस। तो ये सब तो है कि हर किसी को ड्यूटी उन्होंने दे रखी है कि तुम्हारा कार्य ये, तुम्हारा कार्य ये, तो सब करते हैं। और दूसरा, देवीदयाल जी महाराज द्वारा मुझे 2-3 बार उस प्रकल्प के दर्शन भी कराए गए। ऐसे ऋषि मुनियों से मिलवाया गया जिनकी आईब्रोज यहाँ तक आती थी। अच्छा। तो व्हेन दे यूज्ड टू गेट अप, तो सोचो उनकी उम्र कितनी होगी। हम अगर लाइफ टाइम में ना काटे तो यहाँ तक भी नहीं आए, और वो कितने हजारों वर्ष के होंगे। तो उनसे वार्तालाप कराया, जिज्ञासाएं थी मन में, उसके जवाब मिले। आज भी बड़े सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, यंग जनरेशन आती है, ऐसे ऐसे सवाल पूछती है, जवाब नहीं होते, तो हम कहाँ से पूछेंगे। हम गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो किसी न किसी रूप में, वो एक कहते हैं ना स्टोरी टेलर टाइप, वो दिखा देते हैं, कुछ उसका जवाब दे देते हैं, हम आगे बच्चों को देते हैं। क्योंकि हम हर चीज़ की एक लिमिट है ना जी, मेरे अंदर सारा ज्ञान तो हो नहीं सकता। अब आजकल के बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं, जेनजीज जो है, सवाल भी ज़्यादा है उनके, और गलत जवाब दोगे तो ठीक नहीं है। हम तो फिर समय ले लेते हैं, भैया कल बताएंगे आप, फिर गुरुदेव से चर्चा होगी, उनके चरणों में रखेंगे प्रसाद रूप में कि हाँ जी इसका जवाब। फिर वो जैसे प्रेरणा देते हैं, वो बच्चों को जवाब देते, बच्चे सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों? गलत जवाब देना ठीक नहीं है। आपको नहीं आता, मना कर दो, भैया अभी नहीं पता, गुरुदेव से पूछेंगे, बता देंगे, उस पर क्या दिक्कत है। क्योंकि अंत किसी न चीज़ का तो है। आप देखो ना, आज एआई भी कितने मना करते हैं, दिस इज आउटसाइड माई मेमोरी। तो हम लोग तो उससे कैलकुलेशन में तो कमी है ना। तो जहां आपको जवाब ना हो, रुक जाओ, अपने गुरु इष्ट परमात्मा जिसके आपकी आस्था है उनसे आज्ञा लो, आपको पक्का मार्गदर्शन देंगे अगर आपकी साधना ठीक है तो। अगर आप केवल बाहरी रूप से गुरु बन के बैठे हैं तो फिर कुछ नहीं मिलता। अगर आंतरिक रूप से आपका कनेक्शन है तो आपको हर चीज़ का जवाब आपके गुरुदेव से मिलेगा, और आप पीछे नहीं होंगे उस सवाल में। अगले दिन जवाब दे दो, क्या दिक्कत है, वो चीज़ है।
तो महादेव की कृपा तो बचपन से ही दिखने लगती है। सिर्फ इतना है कि उसका प्राकट्य रूप किसी एक पर्टिकुलर एज में होना है, वो नियमित नियति ने लिखा हुआ पहले, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो वो डिवाइन टाइमिंग वो फिक्स है। डिवाइन टर्मिनेशन है, उसमें आपको दिखेगा। स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि सिद्धि योगी इस तरह के हैं और वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ भी विराजमान हैं, तो क्या ज्ञानगंज की जैसे बात की जाती है, जहाँ पे एक सूक्ष्म जगत, जहाँ पे इस तरह की सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है? और ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो किस तरह से हम पर इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका? आप एक चीज़ समझिए, कोई ना कोई व्यवस्था तो चल रही है, जिसका नाम मैंने शायद ज्ञान गंगा दे दिया, किसी और ने कुछ और दे दिया। मेरी अपने विवेक और अपनी सोच और अपनी ज्ञान के हिसाब से मैं उसको नाम देता हूँ। लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने एक सिस्टम तो बना रखा है, जो सब हम मानते हैं कि समय से आप समझो, अब जीवन भर पूरा मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी इस दिन होनी है, जन्म और मृत्यु बिना मुहूर्त की होती है, राइट? प्लान तो नहीं होता, आप कर भी लो तो भी नहीं कर पाते। आज अभी हम डिस्कस करते हैं सी सेक्शन होता है तो क्या वो नियति ने लिखा है कि वो आपको उस तरीके से आपका जन्म होना है, वो लिखा उसी ने है कि इतने बजे आपका जन्म होगा। हम कितनी मर्जी कैलकुलेशन कर लें, राइट? तो ये मत सोचिए कि किसी एक अच्छे ज्ञानी पुरुष ने आपको बता दिया, आपने चेंज कर लिया। नहीं किया, जो लिखा है वो विधाता किसी ना किसी माध्यम से आप तक कान में पहुंचाएगा। आप उसको फॉलो करोगे या नहीं करोगे, वो लिखा हुआ है पहले, वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर्स भी खुद बोलते हैं कि लास्ट में तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, हम लोग अपना काम कर सकते हैं, राइट? नहीं तो आप देखो कितने सारे लोग आईवीएफ कराते हैं, कितने मैच्योर होते हैं, कितने नहीं होते। वो बोलते हैं ये भगवान के हाथ में, हम अपना प्रोसीजर कर देते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोसीजर करने वाले के हाथ में केवल प्रोसीजर करना है, उसका रिजल्ट देना उसके हाथ में। तो इसीलिए भगवान ने कहा कर्म कर, फल की चिंता मत कर, राइट? अद्भुत। तो फल के बारे में मत सोचिए, उस कर्म को करिए। जो आपके अंतर्मन की आत्मा की आवाज़ जो होती है ना, हमेशा दो आवाज़ें आती हैं, ये करो या ना करो। अंतर्मन की आवाज़ के ऊपर अगर आपने कॉन्शियसली ध्यान देकर ठीक कार्य कर लिया तो हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो फिर वही बात है, गलत का नतीजा तो गलत ही। अभी जैसे स्वामी जी आपने जेनज़ीज़ की बात की, तो हम ये देख रहे हैं कि आजकल की जो पीढ़ी है, इसका एक झुकाव, आध्यात्मिक झुकाव जी महादेव की तरफ जा रहा है जी। और महादेव के मंत्रोच्चारण को भी वो कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो ये क्या हम एक शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, एक आध्यात्मिक बदलाव, देखिए, आध्यात्मिक परिवर्तन? जब भी युग परिवर्तन होता है ना, तो शुरुआत नर्सरी से होती है। बीज क्या डला। मेरा अनुग्रह भी है कि जितने भी हमारी मातृशक्ति जो प्रेग्नेंट है या कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बच्चे की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा अध्यात्म की तरफ अपने आप को आसक्त करें। टेलीविज़न का प्रयोग कम करें, मोबाइल का प्रयोग कम करें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है ना, वो एक्चुअल में प्रोडक्टिव आए और महादेव की तरफ, या जो भी आपका धर्म आपको अनुग्रह करता है। धर्म किसी को काटना नहीं सिखाता, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। ऐसी भावना की तरफ आप बढ़े और ऐसा साहित्य पढ़े। सनातन में तो हरिवंश पुराण का जिक्र आया गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई भी देवी हरिवंश पुराण का पाठ करती है तो जो भी औलाद आएगी, या बेटा हो या बेटी हो, उससे कोई भेद नहीं, सात्विक आएगा, भगवान की तरफ आसक्त आएगा। इसका प्रयोग हम लोग अपने आश्रम में बहुत समय से करते आए हैं कि जिन भी माताओं ने इसका पठन पाठन किया है, उनका बच्चा बहुत शांत है। हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण, और उसके अंदर आपको पूरा दिखाते हैं भगवान किस रूप से आए, किस रूप से क्या हुआ। उसका पाठ को करने का जो नतीजा है, वो बच्चे के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। चाहे आप आधा घंटा पढ़े, ज़रूरी नहीं है पूरा एक ही दिन में करना है। पूरे 9 महीने में जब आप कंसीव पता लग जाए हो गए हम, तो कायदे से तो पति को पढ़ना चाहिए और पत्नी को सुनना चाहिए। अगर अच्छा। पति के पास समय नहीं भी है तो आप एटलीस्ट उसको खुद पढ़ें। क्यों? आगे जाके आपका बच्चा आपको ओल्ड एज होम में जमा ना कराए। क्यों? सनातन की जब आप बीज डालेंगे तो मातृ का जो भाव है, पितृभक्ति है, वो आपके अंदर बचपन से आएगा। फिर आप वो वाले, ना तो बहू ऐसी आएगी ना बेटा ऐसा रहेगा। खाली बेटे पे दोष नहीं है, खाली बहू पे दोष नहीं है। हमारी जो बॉर्न एंड बॉटम है उसको हम लोगों ने बहुत मॉडर्नाइज कर दिया है। हम अपने सनातन से दूर चले गए। पहले आप देखो 16 तरह के संस्कार होते थे,
आज आधे तो बच्चों को पता ही नहीं है। तो हमको उसको पढ़ना है। आप 18 पुराण घर पे लाइए, 5-7 हज़ार रुपये में सारे आ जाते हैं। पहले अपने सनातन को पढ़िए, राइट। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप बच्चों को जवाब दे पाओगे कि मैं जनेऊ क्यों पहनूं, मंदिर में क्यों नहीं करूं, छुट्टियां क्यों रखनी चाहिए, बड़े बालों का क्या, देवियों को बाल क्यों नहीं काटने चाहिए, कौन सी ऊर्जा है, मासिक धर्म में क्या वर्जित है, क्यों वर्जित है। सबसे बड़ी बात, मासिक धर्म कोई अछूतपना नहीं है, लेकिन आपकी ऊर्जाएं इतनी हाई होती है कि आप किसी भी चीज़ को कंटामिनेट भी कर सकते हो और खुद भी उनसे अफेक्ट हो सकते हो। इसलिए उस चीज़ से दूरी बनाई गई। सेंसिटिविटी बढ़ जाती है यस, फीमेल्स की। आपकी पावर बहुत सुप्रीम हो जाती है उस समय। आप खुद देखो मूड स्विंग्स कितने आते हैं, कभी ये करना है, कभी एकदम अपोजिट करना है, तो अंदर उथल पुथल चल रही है ना। हम्म, और जब आप साइकिल में हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाह हो रही है, राइट। जी। आप मंदिर में गए, मंदिर की ऊर्जा नीचे से ऊपर है, तो क्या होगा, क्रैम्प्स अपोजिट। पड़ेंगे, पेन ज़्यादा होगी, इरिटेशन ज़्यादा होंगी, इरिटेटेड रहोगे, फिर क्या होगा। अच्छा, ये मिसअलाइनमेंट ऑफ हाँ, एनर्जीज है। आप समझो ना, एक चीज़ आपको प्रेशर ऊपर कर रही है, एक नीचे कर रही है, तो घर्षण हो गया, घर्षण से चीज़ें और ख़राब हो गई। वो है क्योंकि मंदिर की जो उच्चारण है, वहाँ मंत्र उच्चारण होता है, आरती होती है। मैं सात्विक मंदिर का जो विधिवत रूप से चल रहे हैं, तो वहाँ की हर एक पग में ऊर्जा है, राइट। विधिवत रूप से वहाँ आरती हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है, तो वहाँ इसलिए वर्जित किया जाता है कि आपकी ऊर्जा नीचे की ओर है, मंदिर के ऊपर है, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर ये वर्जित होता तो कामाख्या में पूजा नहीं होती, राइट। और ये सबसे सेक्रेट चीज़ है। अ फीमेल हु इज नॉट इनटू हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो एक बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, राइट। जी। तो ये सृष्टि रचना का चक्र है ना, अपवित्र तो हो ही नहीं सकता, राइट। और फिर आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हाई होती है, आपको एक्चुअल में मंत्र साधना करनी चाहिए उंदरे में, अच्छा। फिजिकल साधना नहीं, बट अजपा जाप आप मन में चला सकते हो, राइट। इसलिए कि आपको सपोर्ट चाहिए उस पावर को कंट्रोल करने के लिए। फेमिनिन पावर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है रादर देन मैस्कुलिन पावर, राइट। इसीलिए माँ दुर्गा को प्रचंड रूप कहा गया, राइट। वो चीज़ है। तो आप माँ दुर्गा का प्रतिरूप हैं, तो अपने आप को ना तो अछूत समझे, ना अपवित्र समझे, ऊर्जावान समझे। और आपको नर्चर करने के लिए भगवान ने दिया है एक ताकत जो पुरुष में नहीं है। उस ताकत को अपने अंदर अपनाए और हर चीज़ में नर्चरिंग की भाव डाले। ये नहीं कि पति ने पैसे कमाए तो मैंने कमाए तो मेरे गलत है ना। सब हमारा है। पति और पत्नी दो पहिए बराबर चलेंगे तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। स्वामी जी, जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे आध्यात्मिक परिवर्तन की, तो ये जो आध्यात्मिक परिवर्तन है, ये महादेव ने पहले से डिसाइड कर रखा है? और उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर। क्या पुराणों में भी इसके बारे में कहा गया है? देखिए, कहीं ना कहीं कहा गया है, लेकिन जैसे भगवान की प्रकृति है, उनकी इच्छा है कब क्या बदल दे, उनका सब कुछ उन्हीं का है। अब मेरे घर में कब लाइट ऑन करूँगा ऑफ करूँगा मेरे हाथ में है ना, जी। विधिवत रूप से तो नहीं। तो वैसे ही उसकी सृष्टि है, और जिस रूप से चाहते हैं वो, अब वो कल की रूप में चाहते हैं या वो मानव कल्याण के रूप में किसी और रूप में चाहते हैं। अब भगवान कृष्ण हर बार बांसुरी के लेके तो नहीं आएंगे, भगवान राम धनुष लेके तो नहीं आएंगे ना। समय समय पे उसके हिसाब से उन्होंने अपना रूप बदला है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब मर्यादा पुरुषोत्तम बने जब वन गए, मर्यादाओं का पालन किया, राइट। भगवान कृष्ण कोई मर्यादा फॉलो ही नहीं करी। काम होना चाहिए, मानव मात्र के कल्याण का काम है, धर्म का काम है, तो कोई ऊपर कोई दिन कोई रात नहीं है, सब। अभी तो 16 कला संपूर्ण बोलते हैं उनको। स्वामी जी, जैसे आपने कल की भगवान की बात की, तो वो क्या अभी एक, हाँ, यहाँ पर उपस्थित हैं पृथ्वी पर, या फिर बाद में आने वाले हैं? देखिए, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों ने ऑलरेडी महसूस किया है उनको कि वो हो चुके हैं, कईयों का मानना है कि होंगे। मेरा मानना ऐसा है कि परिवर्तन तो आ रहा है, चाहे वो जेंजिस का रूप बदल रहे हों, वो लोग एक फिजिकल अट्रैक्शन से दूर जा रहे हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सवाल ज़्यादा आ रहे हैं मन में, भगवान के प्रति रिसर्च ज़्यादा बढ़ रही है, हर चीज़ के प्रति वो जागरूक होना चाह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आने वाला है। अब वो भगवान किस रूप में लाते हैं वो उनकी इच्छा है। तो क्या ये महादेव की एनर्जी है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर असर डाल रही है बिल्कुल, इसमें? और किसी एनर्जी में ताकत ही नहीं ना।
कैसे करोगे आप? पॉसिबल नहीं। एक केवल उसकी ताकत है कि वो तख्ता पलट कब करता है, राइट? आप देखो ना, कोविड आया, उसके बाद हमारी सोच बदल गई, रहन सहन बदल गया। वो जो पहले ज़्यादा भागा दौड़ थी, उससे ठहर गए सब। सीधी सी बात एक ठहराव तो दिखाई दे रहा है। है। जी। स्वामी जी, ये क्या, जैसे महादेव इस बड़े परिवर्तन के लिए क्या कुछ ऐसी आत्माओं को चुन चुके हैं जो उस बड़े उद्देश्य में अपना कहीं एक रोल निभाने वाली हैं? बिल्कुल चुन चुके हैं। आप समझिए, नहीं तो ये धरती टिकी नहीं होती। पहला, बहुत विकाल विकराल रूप में फैला। कुछ आत्माएं हैं जिनकी साधना तप जप से हम टिके हुए हैं। नहीं तो कोविड में कईयों के लिए प्रलय आ गई ना, जो जिसकी मृत्यु हो गई उसके लिए तो प्रलय है वो। जो बच गए वो अगले फिल्टर में शायद जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, भगवान छांट रहे हैं किसको रखना है, किसको जल्दी ले जाना है। तो वो प्रोसेस का हम हिस्सा है, अच्छी बात है। तो ये जो चुनी हुई आत्माएं हैं, ये क्या दिव्य आत्माएं ही हैं या फिर साधारण मनुष्य से भी किसी को आप चुना ये जा सकता समझिए, है? जब भी हम मानव तन लेते हैं तो हम साधारण हैं। हमारे कर्म जो है हमें साधारण से असाधारण बनाते हैं। जन्म तो एज ए साधारण मनुष्य ही हुआ है हमारा, चाहे पुरुष के रूप में हो चाहे स्त्री के रूप में हो। हमारे कर्म, हमारा आचार, हमारा व्यवहार हमारी नियति को तय करता है कि हम साधारण में आते हैं या हम दिव्य आत्मा में आते हैं या हम किसी ब्लैक एनर्जी में आते हैं। ये हमारे कर्म, उसने चुन रखा है हमको कि हाँ, ये आत्माएं जो हैं ये सृष्टि को और आगे अच्छे रूप से लेके जाके दूसरे हैंड ओवर करेंगे। क्योंकि शरीर जन्म के साथ मृत्यु पक्की है, चाहे वो 20 साल में हो चाहे वो 100 साल में हो, बात अलग है। अटल सत्य मृत्यु का है, लेकिन सब चाहते हैं पड़ोसी तो मर जाए, मैं नहीं मरूं, क्योंकि मरना सबको है। उस चीज़ को अपनाइए। जितना जीवन उस परमपिता परमात्मा ने दिया है, समाज के उत्थान के लिए कुछ हम कर जाए जिससे मानव कल्याण हो, अच्छी बात है। पता इतना है। कैसे चलेगा स्वामी जी कि जैसे अगर मुझे चुना गया है और इस बड़े पर्पस के लिए मुझे चुना गया, तो कैसे मैं पहचानूंगी, क्या आपको नहीं संकेत होंगे? पहचान आती, ये दूसरे आपके साइंस देख सकते हैं। मुझे खुद को, अगर आपकी हाइट भी बढ़ रही है ना, तो वी कांट मेक इट, वी आर सीइंग एवरी, हमारे लिए वो चीज़, वो एक्शंस नॉर्मल है। कि मैंने अगर किसी को पानी पिला दिया, वो नॉर्मल एक्शन है मेरे लिए। लेकिन वो तीसरे व्यक्ति के लिए क्या है, इसने खुद तो पिया नहीं, ये खुद 2 दिन से प्यासा था, इसने दूसरे को पिला दिया। वो थर्ड पर्सन कैन एनालाइज, या योर गुरु कैन एनालाइज। खुद को नहीं पता लगता। खुद का आपका वेट गेन हो जाएगा तो नहीं पता लगेगा, पतले हो जाओ दूसरा बताता है ना, यार तुम पतले हो गए, यार तुम्हारा वजन बढ़ गया। तो वो चीज़ है, खुद को जानना ही क्यों है। किस तरह के साइंस अपीयर होते हैं स्वामी जी? सबसे पहली बात तो आपको जानना क्यों है कि मैं हूँ, और जान के करेंगे क्या? क्योंकि आपकी नियति और आपका पर्पस उसने चूज करके फिक्स कर दिया। आप ना चाह के भी आपको उसी राह पे चलना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं गुरुदेव को कहता था कि मेरे से ये सेवा नहीं हो पाएगी, तो आप किसी और व्यक्ति को चुन लीजिए। आई वॉज इनटू बिजनेस, बहुत कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था और अच्छे लेवल का काम करते थे। तो गुरुदेव ने कहा ये मैं नहीं चुन सकता, ये तो मेरे को साइन है, मैंने आपको ये सेवा आगे सौंप दी है, अब चलाना नहीं चलाना वो उसकी मर्जी है, वो अपने आप करा रहे हैं। अब देखिए 2016 अक्टूबर के बाद मैं उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा ही नहीं पाया। चाह, कई बार सोचा भी मैंने कि अच्छा। मैं ज्वाइन करके थोड़ा बहुत, कि फाइनेंशियली ऑब्वियसली यू हैव टू सपोर्ट फ्रॉम देयर ओनली, तो नहीं कर पाया। क्यों? नियति ने वो फिक्स कर दिया कि अक्टूबर 2016 के बाद तुमसे वो काम होगा ही नहीं, हुआ भी नहीं। क्यों? व्यापार में, बिजनेस में आपको झूठ भी बोलना है, तो इस राह पे आके झूठ तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर तब से ये सेवा में है। तो ये नियति जब चूज कर लेती है आपको, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कठपुतली है। आपको जैसे वो चलाएगा आपको चलना पड़ेगा। चल रहे हैं। कैसे पता चलेगा स्वामी जी कि जैसे हमारे घर में अगर कोई बच्चा है और उसको एक बड़े पर्पस के लिए, इस डिवाइन पर्पस के लिए महादेव ने चुना है, तो क्या उसके अंदर कौन से साइंस दिखाई देंगे आप हमें? एक चीज समझिए, पहले तो ये चीजें छुपी रहेंगी। क्यों? सोने को छुपा के रखते हो ना, सड़क पे नहीं रख देते। क्यों? कीमती चीज है। तो पहले तो वो साइंस दिखेंगे नहीं। यूजुअली माँ बाप को दिखते हैं, बिकॉज उनके सामने है बच्चा। भगवान की तरफ आसक्त रहेगा, क्वेश्चंस अच्छे होंगे उसके, भगवान के प्रति आसक्ति दिखेगी, आचार व्यवहार बहुत फर्क होगा। दुनिया के बारे में जैसे बांट के खा रहा है, नहीं तो बच्चा कहता है ये मेरा है, वो कहेगा नहीं सबको देना। तो वो छोटे छोटे साइन जो हमें दिख सकते हैं।
बाकी जो एक्चुअल पर्पस है वो तो जब समय आएगा तभी वो एक्सेल से बाहर आएगा, बच्चा तो देखेगा अंदर और तो बड़ों क्या में किस तरह के साइंस दिखते हैं जब वो है। मैच्योरिटी? सबसे बड़ी बात यह है कि द्वेष भाव नहीं रहता, कि मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, मेरा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन नहीं है, क्या दिक्कत है। मैं अपने पर्पस को सर्व कर रहा हूँ, आप अपने पर्पस को सर्व कर रहे हो, थर्ड पर्सन अपना कर रहा है। अब जैसे आप देखो बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं आज, राइट, एक ढूंढो आपको 10 मिलेंगे, सबका अपना पर्पस है, राइट। किसी व्यक्ति में किसने ज्योति जलानी है ये उसको डिसाइड करना, राइट। अब मैं सपोज यहाँ बैठा हूँ, लंदन में कोई और है, अब वो मेरी वेट तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए गुरु तत्व अलग अलग रूप में उन्होंने भगवान ने छोड़ दिए कि कौन सा किस व्यक्ति से एनलाइटन हुआ ये उसने फिक्स कर दिया, सराउंडिंग में वो बंदा छोड़ दिया, आप अपने आप उसकी तरफ इंक्लाइंड होकर वहाँ पहुँच जाओगे, नियत ही आपको वहाँ ले जाएगी। यही महादेव की कृपा है, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हम लोग तो सिर्फ माध्यम बनते हैं कि सपोज आपको मेरे थ्रू कुछ एनलाइटनमेंट मिलनी है, ये नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं केवल एक शरीर हूँ, वो जो ऊर्जा का प्रवाह किसके द्वारा कहाँ पहुँचना है वो उसने डिसाइड करना है, बात खत्म। अब किस रूप में भगवान आपको कहाँ मिल जाए ये तो आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। अर्जुन को सामने भगवान थे ना, उसने उसको मित्र ही समझा, अर्जुन जाने मित्रवर पार ब्रह्म नहीं ज्ञात, उसको पता ही नहीं कि परमपिता परमेश्वर मेरे साथ मेरे सारथी खड़े हैं तो मैं हारूंगा क्यों, जीतूंगा। लेकिन वो मिथ्या घुमाई ना, एक माया चक्र दिखाया कि मैं तो तेरा मित्र हूं, मैं तो तेरा सखा हूं, बस। और जब वो दिव्य दृष्टि देके वो विराट रूप दिखाया भी तो बाद में भुला दिया कि तेरे को हाँ करानी थी, गांडीर उठाना था, उतने तक काम था जो कर दिया। वो माया जाल तो रचना उसका काम है। बुला क्यों देते हैं स्वामी जी? क्योंकि हम लोग उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। हम उस अहंकार में आ जाते हैं ना कि ये जो परमपिता पर मेरा तो मित्र है, भाव बदल गया ना, बस। अब अगर मोदी जी के साथ रोज चाय पियोगे तो वो वैल्यू तो नहीं रहेगी ना, मैं तो चाय पीता हूँ, वो अहंकार ना आए, वो मैं ना आए, इसलिए वो चीज़ें कुछ मिटा दी जाती हैं कि हाँ तेरे को समझ में आ गई, इतने तक बहुत है, इससे फालतू नहीं। क्योंकि पात्र जितने हैं उतना ही तो प्राप्त होगा, उससे फालतू ना। अब इसके अंदर जितना पानी आएगा उतना ही तो है, फालतू करोगे तो क्या होगा, गिरेगा। तो इसलिए उतनी ही स्मृति रखी गई जितनी उसके लिए आवश्यक थी कि गांडीड़ उठा ली धर्म की रक्षा के लिए। धर्म का नाश कर रहे हो तुम, अपने रिश्तेदारों को नहीं मान रहे हो, वो चाचा ताया नहीं है, अधर्म की राह पे हैं तो गांडीड़ उठा और तीर मार दे, बाकी मैं संभालूंगा। बाद में कृष्ण ने दिखाया ना, मरने वाला भी मैं, मारने वाला भी मैं, खून जिसका निकल रहा है वो भी मैं। तो पार्थ सबसे ज्यादा पीड़ा कृष्ण को है, किसी और को नहीं है। फिर तो उसकी रचना, उसकी व्यथा वही जाने, हमारे बस की है नहीं समझना, उसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जब आप सरेंडर कर देंगे ना कि प्रभु मैं तेरा तू मेरा, फिर ये सवाल नहीं आते, फिर तो जेह विधि राखे राम तेही विधि रही है, चल जाता काम। मैंने ऐसा देखा है स्वामी जी, मैंने कई लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं कि उन्हें कई जगह जैसे त्रिशूल दिख गया या शिवलिंग दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, तो ये जो बार बार दिख रहा है, ये बार बार संकेत है कि तू देर क्यों कर रहा है, मेरे पास आ जा। महादेव बुला रहे हैं। हाँ, देखो एक भाव आपके है, बाकी सब रास्ता तो वो बना देता है। भाव को जागृत करना, उस चीज को ट्रिगर करना। ज्योति जलाने के लिए माचिस घसते हो ना, या अग्निवर्धन करते हैं, तो घर्षण करोगे तभी तो वो जलित होगी। तो वही बार बार आपको दृश्य दिखेगा, बार बार आपको आसक्ति होगी, तभी तो भोले बाबा के पास जाओगे, कोई माध्यम तो बनेगा। आज हम पॉडकास्ट देख रहे हैं तो कोई ना कोई तो साइन किसी को इससे भी मिलेगा, राइट। ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ही वार्तालाप कर रहे हैं, इसकी नियति का कोई रीजन तो है कि आज ही क्यों हमने ये विषय चुना और आज ही हम ये बात क्यों कर रहे हैं। तो सब नियति का लिखा है, हमको सिर्फ उसको एक्ट को परफॉर्म करना है, दैट्स इट। स्वामी जी के महादेव आज भी दर्शन देते हैं अपने बिल्कुल देते भक्तों हैं, को? साक्षात देते हैं। किस आपकी दृष्टि तरह चाहिए से? और आपके अंदर भाव चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, 5G सिम है हाथ में, चलाने के लिए 5G कंपैटिबल फोन चाहिए। अपने आचार व्यवहार और जीवन की जो शैली है उसको प्रभु के युक्त करोगे तभी दर्शन होंगे, नहीं तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आपको नॉर्मल व्यक्ति लिख के चला जाएगा, राइट। तो अपने आचार व्यवहार को
सुधारेंगे तभी भगवान की आसक्ति। कई बार सामने खड़े हैं, हम सोचते हैं तो कोई ऐसी है, नहीं समझ आती, लेकिन अंदर से अगर आप सात्विक होंगे तो आपको आभास होगा, जैसे लेडीज को सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है ना, कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, ये गलत है, इसकी भावना ये है, इसकी ये है। तो वही भावना आपके अंदर भगवान के प्रति है, वो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, लेकिन उस ट्रांसमीटर से मिट्टी हटानी पड़ेगी, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा साधना से। फिर आप भगवान आपके और आप भगवान के, सिंपल सी बात जो महादेव के अनन्य भक्त हैं स्वामी जी, वो चाहते हैं कि महादेव के दर्शन हो जाए उनको किसी स्वरूप में, तो अगर महादेव आसपास आ भी गए, वो पहचानेंगे कैसे? है। जब वो जोत जल जाती है, जब वो अलख जल जाती है ना, फिर भगवान को आप ऐसे पहचान लेंगे जैसे मैं आपको जानता हूँ, राइट। आपको जैसे पहली बार मिले थे तो शायद नाम बताना पड़ा होगा, उसके बाद नहीं। वो आंखें खुल जाती हैं कि ये भगवान है और ये व्यक्तिगत रूप का एक इंसान है। सिंपल सी बात है, बहुत मुश्किल साधना नहीं है, सिर्फ सरेंडर मुश्किल है, उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। क्या कुछ अनुभव होते हैं उन लोगों को जब दर्शन होते हैं? अंदर से गूज़बम्स आते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिटरली खड़े होते हैं। और अगर आपको इसका आभास भी करना है तो जब भी आप भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ जाएं, इस लाइन में मत जाओ कि मुझे जल चढ़ाना है। भगवान तुम्हें वहाँ तक ले गए ना, ये बड़ी बात है। भगवान ने दर्शन दे दिए, उससे बड़ी बात है। जल चढ़ाने दिया, उससे और बड़ी बात है। और बाहर खड़े होके, नंदी तो बाहर ही रहता है, वो तो अंदर नहीं आता, क्या उसको कृपा नहीं मिली? सबसे ज़्यादा सबसे भगवान ज्यादा का उन्हीं को कृपा है। का पात्र नंदी है, जी। तो नंदी बन जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक, आप वहाँ जाके ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, आपके वाइब्रेशन आएंगे पूरी बॉडी के अंदर। और आप कभी भी भगवान शिव का, सपोज ओम नमः शिवाय का जाप है ना, तो आप आसन को सिद्ध करें, आधे घंटा एक साधन में बैठ सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आप जाप करेंगे तो आपका शरीर पेंडुलम की तरफ चलेगा। अच्छा। आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पे, और ओम नमः शिवाय। विदिन 30 सेकेंड्स आपका पेंडुलम शुरू हो जाता है। ये आपको महसूस नहीं होगा, जो सामने वाला देख रहा है, या अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आपकी बॉडी अपने आप पेंडुलम की तरह हिलेगी। बॉडी दिस इज अ आगे साइन। पीछे जाती हाँ, है। या लेफ्ट राइट या आगे पीछे, अधिकतर आगे पीछे होती है। तो वो साइन है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा का प्रवाह शुरू है तो है ही, हमको उसको महसूस ही तो करना है। कुछ स्पेशल ऑर्गन तो फिट होना नहीं, अंदर है, सिर्फ हमको उसको समझना और जागृत करना है। वो साधना से होता है, बात खत्म। 3 है, यंत्र मंत्र तंत्र। मंत्र साधना थोड़ी यंत्र और तंत्र से थोड़ी इजी है, मुश्किल है, लेकिन इजी कंपैरेटिवली उससे है। तो एटलीस्ट उससे शुरुआत करें, बाकी भगवान की, महादेव की कृपा होगी तो और आप साधना में बढ़ेंगे। भगवान शिव का जिनको भी समस्याएं आपके जीवन में है, तो रुद्राभिषेक मासिक शिवरात्रि पे हर महीने आती है, उसमें करें। इस भाव से नहीं कि मुझे ये चाहिए, कि प्रभु मैं अपनी भावनाएं आपका, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे लिए जो अच्छा है आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। इतना कह के उस रुद्राभिषेक को आप करें। आपके पास पैसे नहीं भी है तो आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे रुद्री पाठ हैं, चलाइए ना। भोले बाबा आडंबर के भूखे नहीं है, भाव के भूखे। श्रृंगी लीजिए, दूध डालिए या पानी डालिए, दूध नहीं है तो चलाइए, भाव चढ़ाइए अपने। 40 मिनट का रुद्री पाठ है वो, आपका रुके से रुका काम ना हो तो फिर बात है। मैंने तो साक्षात देखे। कब? मैं अधिकतर लोगों को जिनको समस्या होती है बोलता हूँ रुद्राभिषेक करो, कुछ नहीं करो, उसी में सारे अनुष्ठान आपके हो जाएंगे। अगर आप भोले बाबा के भक्त हो, उससे बड़ा अनुष्ठान है नहीं, राइट। बेलपत्र चढ़ाने 3 जन्म के पाप कटते हैं। अच्छा। एक बेलपत्रम शिवार्पणम समर्पयामि, एक भाव से तो चढ़ाओ, देखो आप कष्ट कटेंगे। और काटते हैं वो, मतलब ही नहीं है आपका काम रुक जाए। देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा। ऐसे कितने व्यक्ति जिनकी औलाद नहीं थी, उनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं थी, केवल तीसरे चौथे रुद्राभिषेक में उस लेडी ने कंसीव किया। अच्छा। क्या है, भगवान से आसान मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप समझिए भोले बाबा क्यों कहा गया, कि वो किसी को भी कुछ भी आशीर्वाद दे देते उठा के। भस्मासुर देखो ना, उनके पीछे पड़ गया। तो फिर तो हम तो सात्विक रूप से एक अच्छी औलाद मांग रहे हैं, कि प्रभु एक सात्विक बच्चा जो आपका भक्त बने। हमें ऐसे मांगना चाहिए, ये नहीं बेटा दे दो बेटी दे दो। ऐसा जीव दो जो आपकी भक्ति में रहे, और बात खत्म। ये कोई मांगता नहीं, बेटा दे दो जी, बेटी दे दो जी, उसमें क्या हो जाएगा? अगर आपके भाग्य में है तो होगा,
नहीं है तो भोले बाबा डाल देंगे भाग्य में, उनके हाथ में है, छुट्टी। लेकिन व्यापार नहीं करना भगवान से। भगवान को ये नहीं कि बेटा हो जाएगा तो ये करूँगा, हम कुछ नहीं दे सकते उनको। क्या दोगे? जी। क्या दोगे आप? है ही नहीं वो तो हमारे स्वयं पास। देने वाले। उनसे लो कि प्रभु मुझे आप खुद को दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके सारे काम उसमें हो जाते हैं। आपने कहा स्वामी जी कि आज भी महादेव प्रकट स्वरूप में दर्शन देते हैं। कैसे दर्शन देते हैं प्रकट स्वरूप में? अब कैसे दर्शन देते हैं तो बड़ा कठिन सवाल है। किस जिसने, स्वरूप में? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसने दर्शन किए वो मेरी बात को समझेंगे भी, आपने दर्शन किए हैं? ऐसा लगता है। क्योंकि जो अनुभूति उस समय थी पूरे गूज़बम्प्स की, वो डिफरेंट लेवल की थी। काशी का मणिकर्णिका घाट का ये प्रसंग है, और मैंने तो साक्षात उनको महसूस किया कि और कोई नहीं, आप ही हो भगवान। मन था गले लगाने का, बट हिम्मत नहीं हुई, और जब तक हिम्मत जुटाई तब तक वो दिखे नहीं, कहाँ गए। तो वो है वो आए प्रकट स्वरूप प्रकट में। स्वरूप। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान कृष्ण बांसुरी लेके नहीं आएंगे, किसी न किसी इंसान के रूप में आएंगे। क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं, राइट। और मैंने साक्षात अपने गुरु में भगवान को देखा है, असंभव को संभव होते देखा है। तो भगवान क्या है? यही तो है कि असंभव को जिसने संभव कर दिया वो भगवान है। और मानव तन लेके जो ईश्वर आया वही तो भगवान है, नहीं तो वो ईश्वर है। महादेव के प्रकट स्वरूप के जब आपको दर्शन हुए तो क्या अनुभूति थी? उस समय आपको क्या फील हो रहा मैं था? बता रहा हूँ ना, पूरी शरीर में जैसे पूरी एनर्जी घूमती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जैसे, पूरे रोंगटे खड़े हों और आपसे आवाज़ निकालना चाहें, आपसे बात नहीं हो रही है। वो मैं आज तक जीवन में कभी स्टैमर नहीं किया हूँ, चाहे मेरे आगे 10,000 ऑडियंस है, 1 लाख है, मैं कभी स्टैमर नहीं किया हूँ। मेरी आवाज़ ही नहीं निकली उस दिन। क्यों? इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को अगर आप महसूस करोगे तो आप कहाँ बोलोगे और क्या बोलोगे? बोल ही नहीं सकते। और मन कर रहा था ये समय यहीं रुक जाए और ना बढ़े आगे, और मैं बस गले लगा लूँ किस तरीके से। वो भाव मेरे मन में रह गया। अगली बार क्या पता कृपा कर दे, वो खुद ही लगा ले, हमारे बस की तो है नहीं। तो ये यहीं की बात है, कहीं और की ये बात है? काशी की बात है, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका हाँ, घाट वहाँ की। मैं किसी साधना के रूप में गया था। 3 दिन की साधना थी, और सुबह ये 2:45 की बात है। अच्छा, साधना में से आपको जगा दिया गया? मेरी साधना पूर्ण हुई, उसके बाद वार्तालाप हुआ उनसे। अच्छा, वार्तालाप हुआ। फिर जब असली वो क्या बोलते हैं ऊर्जा महसूस हुई, फिर आवाज़ नहीं निकली मेरी, फिर मैं बस चुप रहा। फिर आंखें बंद करी, फिर खोली तो फिर थे नहीं वो। अब उसको आप अंतर ध्यान बोलो, वहाँ से चले गए बोलो, सांसारिक यात्रा तो बहुत कुछ बोलती है। मेरी जो अनुभूति थी, मेरा जो एहसास आज भी महसूस करता हूँ, तो वो करंट का फ्लो शरीर में महसूस होता है कि हाँ, कुछ तो चीज़ ऐसी थी जो सामान्य से असामान्य थी। वो उनका आभा मंडल और स्वरूप वही तो कैसा कह था रहा हूँ स्वामी मैं। जी? आप बयान नहीं कर सकते उसको। मतलब मेरे से हाइट ऊंची थी, अच्छा, सेहत भी थी, और जटाएं लगभग पैरों तक हो गई। आपकी हाइट तो ऑलमोस्ट 6 फीट है। हाँ, तो मेरे से भी कम 6-7 इंच ऊपर। उससे भी ऊपर? हाँ, और मतलब वो स्टैमरिंग मेरे जीवन में कभी नहीं हुई, कभी भी। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति सामने हो, कितनी ज़्यादा ऑडियंस हो, कभी भी। वो कॉन्फिडेंस गुरुदेव ने हमेशा से रखा कि ठीक है, व्यक्ति ही है सामने जो है, और जितना ज्ञान है उतना ही बोलो, उससे जो आपको नहीं पता मना कर दो, जी मुझे नहीं आता। गलत बोलने से अच्छा है कि आप वो बोल दो। तो वो जो ऊर्जा उस समय महसूस हुई, उसके बाद फिर आंखें खोल नहीं पाया, देख नहीं पाया उनको। ऊर्जा ज़्यादा थी, जिससे हम फोटोशॉप में डालते थे ग्लो आ रहा है पीछे से बॉडी से, वो सब मुझे महसूस हो रहा था। अच्छा, आभा मंडल पूरा हाँ, इतना पूरा एकदम महसूस हो जैसे रहा था? सर्कल होता है ना पूरा बॉडी के आसपास। हाँ। अब मैं कई बार सोच रहा हूँ, सो तो नहीं रहा, नींद तो नहीं आ रही, लेकिन मैं मणिकर्णिका पे मैं खड़ा हुआ हूँ तो सोऊंगा कैसे? वहाँ तो चिताएं भी जलती हैं। हाँ, तभी वो साधना होती वहाँ है, जो भगवान शिव की थी, किसी के लिए की थी। तो वो तो स्थान ही उनका है, तो वहाँ तो और कोई आ ही नहीं सकता। साम्राज्य उनका है, प्रकाट्य उनका है, सब कुछ उनका है। तो वो एक अनुभूति मेरी, जो किसी बिना गुरुजी के किसी और रूप में देखने के लिए, गुरु में तो मैं हमेशा साक्षात उनको महसूस किया कि जिसके पास कुछ नहीं भी है उसको कह दिया तो उसको हो गया।
और समझिए इतने सरल व्यक्तित्व में थे वो, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं तो अगर आज किसी में ज़मीन से आसन उठाने की शक्ति हो, तो एक वीडियो क्लिप डालनी है बस। उसके बाद उसके आश्रम के बाहर लाइन होगी ना जी। उनके अंदर ताकत थी 6 फीट ऊपर आसन 6 को। फीट ऊपर? उसके बावजूद मुझे बुला के बोला कि तुमने जो रात को देखा ठीक है, ये तुम्हारी साइंस का ज्ञान खत्म करने के लिए दिखाया तुमको मैंने, लेकिन जब तक हम शरीर में हैं, ये बात केवल तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है कि एक सामर्थ्य होने के बाद कि एक ताकत है, उसको बोलना कि ये बताना नहीं है। नहीं तो 1 फीट भी अगर आप स्टेज पे बैठ के उठा दो, तो दुनिया दंडवत है। कितने बड़े-बड़े योगी हो, महेश योगी क्या और वो, कि हम उड़ना सिखा देंगे, सिखा तो कोई नहीं पाया ना। फिर आडंबर का नाम भगवान और आध्यात्म नहीं है। जादूगिरी का नाम आध्यात्म नहीं है कि लड्डू ले आए, भस्म निकाल दी। ये तो जादूगर भी कर लेते हैं, हाथ की कला है, हिप्नोटिज्म है। लेकिन आध्यात्म इससे बहुत उठके है कि किसी के जीवन को परिवर्तित करना। समझो, किसी आसुरी व्यक्ति को सुर रूप में डालना, कि वो तो एक क्रिमिनल था, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद वो साधु बन गया। वो एक अच्छा बड़ा श्रूड बिजनेसमैन था, एक अच्छा सोसाइटी CSR वाला बंदा बन गया। ये असली चीज है। स्टेज में तो बहुत सारे जादूगर भी उठाते ना हवा में, फिर लेकिन उनको हम प्रणाम तो नहीं कर सकते। उसको, व्यक्ति को जो आडंबर कर रहा है भभूति बनाने का या कुछ करने का, उसको तो अपने मन में पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। एक भोली वाली जनता को गुमराह तो कर रहे हो आप, लेकिन अंतर्मन तो बताता है आपका कि मैं यहां गलत हूं। तो आडंबर का नाम आध्यात्म नहीं है, जादूगिरी का नाम आध्यात्म नहीं है। जो कहे मैं हवा में, जो कह रहा है, आप समझिए ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या है। सबसे बड़ी परिभाषा क्या है कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। उस अहंकार से वो व्यक्ति बाहर है। ब्रह्म ज्ञान का होने का पहला साइन ये है कि आप उस व्यक्ति में अहंकार नहीं देखेंगे कि मैं ब्रह्म का ज्ञान रखता हूं। वो कहेगा जो है ऊपर वाला है। इतनी सी परिभाषा है बेटा, इससे फालतू कुछ नहीं है और इससे कम भी कुछ नहीं है। तो उन जादूगरों के चक्कर में ना पड़े। आध्यात्मिक राह पे जो व्यक्ति चल रहा है उसका आभामंडल आपको दिखता है, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी दिखता है और देवियों को ज़्यादा दिखता है। आपके ऊपर ज़्यादा है कि आप ज़्यादा सतर्क रहें कि ऐसे व्यक्ति के नज़दीक नहीं जाना जिसका आभामंडल थोड़ा सा भी आपको कॉन्शियस वाला लगे। स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो महादेव के अनन्य भक्त हैं और उनमें आस्था रखते हैं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो जो प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव उसे कबूल कर रहे हैं? अब जहाँ तक बात है कि मेरी पूजा या मेरी अर्चना भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन खुद से करो कि आप ये पूजा किस लिए कर रहे हैं। आप किसी साधना के लिए कर रहे हैं, साधना का मतलब ये है कि समाज के अच्छे के लिए कर रहे हैं, या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो रुक जाइए। भगवान आपकी चीज़ें देने के लिए नहीं है कि बेटा दे दो, बहू दे दो, नहीं। भगवान से भगवान को मांगो कि प्रभु मेरे लिए जो अच्छा है, मेरे परिवार के लिए जो अच्छा है, कृपा उसको प्रदान करें। उसके आगे खड़े होके भिखारी तो बनो आप, लेकिन वो मांगो जो हमारे प्रारब्ध में है। ये नहीं कि मुझे कल मर्सिडीज लेनी है। आप रिक्वेस्ट कर दो कि मेरे भाग्य में है तो मुझे दीजिए, क्योंकि हम कलयुग में हैं तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो मांगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अध्यात्म की दीक्षा और शिक्षा भी भगवान से हमको मांगनी है। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस समाज के लिए है, परिवार के लिए, तो ठीक है। अगर व्यक्तिगत, जैसे रावण ने मांगा कि सीता का मैं भक्षण करूंगा, राइट, वो भगवान शिव ने स्वीकार नहीं किया। उसके परिवार को सोने का महल चाहिए था, दे दिया ना, राइट। साधना मांगी, दे दी। भक्ति मांगी, दे दी। लेकिन जो गलत चीज़ की भावना थी वो भगवान ने उसको नहीं दी। तो ऐसी चीज़ मांगनी क्यों है जो भगवान को देने में संकोच हो और हमें लेने के बाद पछतावा हो। तो भगवान से वो मांगो कि प्रभु जो मेरे और मेरे परिवार के लिए और समाज के लिए अच्छा है, मुझे वो प्रदान कीजिए, और वो बिल्कुल देंगे। और इसलिए साधना क्यों करनी है कि वो स्वीकार करेंगे, मुझे वो देंगे या नहीं देंगे। कुछ पाने के लिए भगवान को नहीं, भगवान से भगवान को पाए, बात खत्म। हमारे जीवन में हमसे कुछ गलत ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, ये मांगो, तो आपका जीवन में कोई कार्य रुकता नहीं।
आपकी जो नीड्स हैं वो सारी पूरी होंगी, ग्रीड्स की गारंटी मेरी नहीं है, राइट? अद्भुत, थैंक यू जी सो मच स्वामी जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और इतना कुछ नया जानने को मिला एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी जी ऐसा ज्ञान गंगा एक जो आज जी प्रवाहित हुई है जी उसके थ्रू बहुत कुछ मिला होगा और उनके बहुत सारे सवालों के जवाब भी स्वतः उनको मिले होंगे। और ये महादेव की कृपा से ही कुछ बुलवाते हैं या आप पूछते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जी, जी थैंक यू सो मच, आभार। महादेव की दिव्य ऊर्जा किस तरह से हमारी चेतना पर एक प्रभाव डाल रही है और कैसे आज के समय को एक डिवाइन शेप दे रही है। महादेव क्या सच में कैलाश से सब कुछ संचालित कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि महादेव आपसे कनेक्ट कर रहे हैं? आज इन सभी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। और इसके साथ में मुझे ये भी बताइए कि क्या आपको कभी महादेव की अनुभूति हुई है? ऐसा लगा है कि महादेव आपके आसपास ही हैं? कौन से साइंस दिखे हैं आपको अपने जीवन में? उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम स्वामी जी से आपका कोई सवाल आने वाले एपिसोड्स में लें तो उन्हें भी अपने नाम के साथ में और कहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ में ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके उन सवालों को भी हम आने वाले एपिसोड्स में लेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों को, परिवारजनों को भी दिखाइए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।